किसी ने आज कमेंट में हमसे पूछा था कि कर्म योग क्या है और कर्म योग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्म योग एक ऐसा विधान है जिससे कोई बचा नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो या स्वयं देवता ही काहे ना हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन से कर्म योग की व्याख्या बड़े ही विस्तार से बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनुर्धर, अगर तुम इन कौरवों पर अपने बाण नहीं चला रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम इन पर दया कर रहे हो, बल्कि तुम अपना कर्म नहीं कर रहे हो। जो क्षत्रिय धर्म होता है उस कर्म से विमुख हो रहे हो, अपने जान बचा रहे हो। और आपको क्या लगता है कि तुम इन पे बाण नहीं चलाओगे तो जगत तुम्हें कहेगा कि तुम बहुत बड़े महान थे, तुमने इन लोगों को नहीं मारा। नहीं, यही जगत, जब तुम ये कर्म नहीं करोगे तो यही जगत कहेगा तुम डर गए थे। इतनी बड़ी कौरवों की सेना देख करके महान धनुर्धर अर्जुन डर गया। उसी तरह से हमारा जीवन भी, हम अगर सिर्फ घर में बैठे और ये सोचें कि हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, सिर्फ हम बड़ा करने के बारे में सोचें और छोटा भी ना स्टार्ट करें, तो ना हम बड़ा कर पाएंगे, ना हम अपने जीवन को सही से जी पाएंगे। जब भी कोई भी किसान जब खेती करता है, उसमें जब बीज डालता है तो अंकुर बहुत छोटा होता है, फिर भी वो किसान उस अंकुर को बड़ा होने तक एकदम बेसब्री से इंतजार करता है। वह ये नहीं सोचता कि मैंने आज बीज लगाया है, कल उसे खन करके निकालूंगा और बड़ा पौधा बन जाएगा। नहीं, वो जानता है कि समय आने पर ये बीज जरूर फल देगा और उसी फल से उसके घर का जीवन यापन होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कर्म के विधान से कोई भी बचा नहीं है। कोई सन्यासी भी होगा तो उसका काम है सुबह भगवान की पूजा करना, शाम को पेट पालन के लिए भिक्षा मांगना। और गृहस्थ आदमी होगा तो उसका कर्म है कि अपने परिवार के लिए सुबह निकलना, काम करना, लोगों से मीटिंग करना, बातें करना, फिर शाम तक अपने घर के लिए, अपने घर के पालन पोषण के लिए अर्थ की व्यवस्था करें। अर्थ की व्यवस्था में कोई लोभ की बात नहीं है। यहां पर बात अर्थ की यह है कि अर्थ उतना ही आज के समय में आवश्यक है जितना कि शरीर में प्राण है। आप लोग दूसरों से सुनते होंगे अक्सर कि भाई पैसा ही सब कुछ है, तो ये सच है। आज से नहीं, पुराने समय से सच है कि उसी राजा के हाथ में सत्ता है जिस राजा के हाथ में पावर है। आज के टाइम में उसी इंसान की इज्जत है जिस इंसान के हाथ में पैसा है। और पैसा अपने से नहीं आता, इज्जत अपने से नहीं आती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। और जो कर्म का विधान बनाया गया है उस हिसाब से कर्म करना पड़ता है। मैं ये नहीं करता कि पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे धन कमाने के लिए आप गलत रास्ते चुन लो। सही रास्ते से पैसे भी आ सकते हैं, तो कोई भी गलत रास्ता चुनने के बजाय सही रास्ते पे कर्म करो। और जब कर्म अच्छा होगा तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर कर्म अच्छा है तो फल मैं स्वयं दूंगा। तो हमें फल की चिंता नहीं करना, सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है। मैंने जितनी बातें बताई उसका बस एक ही तात्पर्य है कि हम बड़ा सोचने के बजाय छोटा ही कर्म स्टार्ट करें, क्योंकि छोटा ही करते करते वो कर्म हमारा बड़ा बन जाएगा। क्योंकि आकाश से टपकने वाली वो जो बूंद होती है वो सिर्फ एक बूंद होती है, लेकिन वही बूंद एक दिन समुद्र का रूप बदल लेती है।
वही बूंद बड़ा तालाब का रूप बदल लेती है, वही बूंद नदी का रूप ले लेती है, मगर वो छोटी सी बूंद होती है। उसी तरह से हमारे जो जीवन में जो कर्म करना है, हमें ये नहीं सोचना कि हम छोटा कर रहे हैं या बड़ा, हमें बस स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप रुक गए, कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी जो होता है वो साफ होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो इसी तरह से जीवन है, जीवन को अगर आप चलाते रहेंगे तो वो बहते रहेगा और कभी सड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप जीवन को रोक देंगे तो आप खुद अपने आप से कोसने लगेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन अपने आप समाप्त होने लगेगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को समाप्त करना देखना चाहते हैं या अपने जीवन को उस बहते पानी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो बहता पानी कभी नदी बन जाता है, फिर वही नदी एक दिन समुद्र बन जाती है। तो हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को फॉलो करें।